हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है हमारी वीडियो के अंदर अभी एडजेक्टिव का पार्ट चल रहा है। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में भी हमने आपको एडजेक्टिव के कुछ काइंड्स बताए थे और आज भी हमारा टॉपिक एडजेक्टिव के एक और काइंड के ऊपर है जिसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फ्रेंड्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसे कि हमने पहली वीडियो में जो एडजेक्टिव की हमने बताई थी उसमें बताया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होती है। डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेशन शब्द से बना है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स संकेत करना या इशारा करना। तो जो शब्द किसी नाउन की तरफ इशारा करते हैं, किसी नाउन की तरफ इशारा करते हैं या संकेत करते हैं या उनकी विशेषता बताते हैं, वे हमारे शब्द होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इस प्रकार से वाक्य में जिस एडजेक्टिव का प्रयोग निकट या दूर की नाउन, निकट या दूर, हम संकेत से ही किसी चीज को निकट हो या दूर हो उसे संकेत से ही हम उसे बताते हैं। जिस प्रकार से वह लड़का, वह लड़का, वह लड़की, ये पेन, ये कुर्सी, ये मेज। तो इस प्रकार से हम किसी की तरफ जब संकेत करते हैं और उस संकेत वाचक शब्दों का प्रयोग जब किसी नाउन के साथ जोड़ते हैं तो वे जो संकेत वाचक शब्द हम यूज करते हैं वही हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। फ्रेंड्स, और जब इनके साथ हम नाउन नहीं लगाते तब ये हमारे प्रोनाउन का कार्य करते हैं। फ्रेंड्स, प्रोनाउन के जो हमने वीडियो डाले हैं उसमें ये बात हमने क्लियर कर दी है। और यदि इनके साथ नाउन का प्रयोग करते हैं तो फिर ये एडजेक्टिव कहलाते हैं। फ्रेंड्स, और ये हमारे जो है, ये जो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर आते हैं, जिस प्रकार से दिस, ये दिस है फ्रेंड्स, ये दैट, दीज, दोज, सर्टेन, सर्टेन, अदर, एनी, सच और अनदर भी होता है। फ्रेंड्स, अनदर, अनदर और एनी अदर, ये भी आप यदि नोट करना चाहें तो ये भी हमारे एडजेक्टिव ही है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। फ्रेंड्स, देखिए किस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। दिस और दैट, दो हमारे जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दिस और दैट। दिस का मतलब होता है ये है और दैट का मतलब वह है। देखिए नाम से ही पता लग रहा है कि ये किसी एक ही व्यक्ति की तरफ या एक ही चीज की तरफ संकेत कर रहे हैं। तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग किया जाता है। और यदि सिंगुलर नाउन का प्रयोग कर रहे हैं फ्रेंड्स तो फिर इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल में जिस प्रकार से दिस पेन, ये पेन है, एक पेन है। दिस पेन इज रेड, ये पेन लाल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये पेन जो हमारा हुआ नाउन और इसके साथ हमने दिस एडजेक्टिव का प्रयोग किया है, दिस पेन। ओके, नाउन से पहले जो एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं हम नाउन से पहले, यहां पर दैट, दैट बॉय, दिस पेन का मतलब निकट की चीज दिखाता है। दिस का मतलब जो निकट के लिए यूज किया जाता है, दिस पेन, ये है पेन, ये है पेन लाल है। इस तरीके से दैट बॉय, वह लड़का, तो दूर की चीज यदि एक किसी सिंगुलर नाउन की तरफ हम इशारा कर रहे हैं तो वहां पर दैट का प्रयोग किया जाता है। दैट बॉय इज स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर देन मी। ओके, वह लड़का मुझसे ज्यादा ताकतवर है। यहां पर देखिए फ्रेंड्स हमारे पास आया है दीज, दोज, सर्टेन और अदर। ये चार एडजेक्टिव हमने लिए हैं और इनके साथ क्या प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, प्लूरल नाउन यानी बहुवचन जो संज्ञा होगी उसका प्रयोग इनके साथ किया जाता है। जिस प्रकार से एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, दीज बॉयज, यहां पर बॉयज जो है एक नाउन है और ये एक बहुवचन वर्ड है, प्लूरल वर्ड, प्लूरल नाउन है। बॉयज ज्यादा लड़के हैं, दीज बॉयज, ये लड़के, यानी दीज का प्रयोग भी निकट की चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है लेकिन इससे हमेशा प्लूरल नंबर का ही पता लगता है, प्लूरल नंबर का ही पता लगता है। फ्रेंड्स, दीज बॉयज आर गुड, ये लड़के अच्छे हैं। सर्टेन बॉयज आर गुड, यहां पर निश्चित लड़के, कुछ निश्चित लड़के हैं वे अच्छे हैं। सर्टेन के साथ भी यहां पर बॉयज का प्रयोग किया गया है। लेकिन फ्रेंड्स हम सर्टेन के साथ सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे किस प्रकार से। दोज बॉयज आर गुड, वे लड़के। अब दोज जो है इसका अपोजिट है फ्रेंड्स, जिस प्रकार से दिस का दैट अपोजिट होता है तो दो, दीज का दोज अपोजिट होता है। दोज का प्रयोग हम दूर की
जो नाउन्स होती है उसको इंडिकेट करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए लगाते हैं, और इसके साथ भी हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। दोज बॉयज आर गुड, वे लड़के अच्छे हैं। फिर है हमारा अदर, अदर बॉयज, दूसरे लड़के, अन्य लड़के, दूसरे लड़के। तो अदर के साथ भी हमने यहाँ पर प्लूरल नाउन का प्रयोग किया है फ्रेंड्स, अदर बॉयज आर गुड। तो आपको एक तो ध्यान रखना है कि ये हमारी एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव्स है, क्योंकि इनके साथ नाउन का प्रयोग किया गया है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन का ही प्रयोग किया जाता है, और प्लूरल नाउन का प्रयोग यदि हो रहा है तो हमारे साथ क्रिया जो होगी इनके साथ वो भी प्लूरल ही यूज होगी फ्रेंड्स। ओके, चलिए उसके बाद हमने दो एडजेक्टिव यहां पर ली है, सच और एनी। सच और एनी के साथ भी सिंगुलर व प्लूरल दोनों नाउन का प्रयोग हम कर सकते हैं, सच और एनी के साथ। जिस प्रकार से हमने सच के एग्जांपल यहां पर लिए हैं, सच बॉय इज गुड, देखिए बस डिफरेंस क्या है, वर्ब का डिफरेंस है। सच बॉयज आर गुड, यहां पर सच के साथ प्लूरल भी और सिंगुलर दोनों नाउन का हमने प्रयोग किया है। यहां पर बॉयज प्लूरल है और यहां पर बॉयज सिंगुलर है। सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब यूज हुई है, और प्लूरल है तो प्लूरल ही वर्ब यूज हुई है फ्रेंड्स। ओके, चलिए अब देखिए अनदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन तथा अदर का प्रयोग प्लूरल के साथ किया जाता है। अदर का प्रयोग हमने आपको यहां पर भी बताया है कि अदर का प्रयोग प्लूरल के साथ किया जाता है, लेकिन अनदर जो होता है, अनदर एक एनी अदर होता है और एक अनदर होता है फ्रेंड। तो यहां पर हम अनदर का प्रयोग बता रहे हैं। अनदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। आई हैव डन अनदर वर्क, देखिए यहां पर वर्क हमने नाउन लिया है, वर्क कार्य, तो वर्क यहां पर क्या है, देखिए फ्रेंड्स सिंगुलर है वर्क। आई हैव डन अनदर, मैंने दूसरा कार्य किया। आई हैव डन अदर वर्क्स, अब यहां पर देखिए यदि प्लूरल हमारा नाउन होगा तो उसके साथ अदर, दूसरे का, दूसरा कार्य, यहां पर इसका अर्थ भी दूसरा कार्य है और इसका अर्थ भी दूसरा कार्य है। तो फ्रेंड्स यदि दूसरे कार्य कर रहे हैं तो वहां पर अदर का प्रयोग, और दूसरा कार्य करते हैं तो अनदर का प्रयोग होगा फ्रेंड्स। ओके, बस ध्यान रखना है आपको कि अनदर के साथ हम सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं और अदर के साथ हम प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। नोट, यहां पर ध्यान देने की बात है, यदि नेगेटिव सेंटेंस के लिए जिस प्रकार से इसका प्रयोग हुआ था अदर वर्क, अनदर वर्क, दूसरा कार्य या दूसरे कार्य, ये दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है फ्रेंड। लेकिन यदि हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, नोट का प्रयोग जिस सेंटेंस के अंदर हो और उसके साथ भी हमें इस प्रकार से दूसरा कार्य या दूसरे कार्य प्रयोग करना हो, तो वहां पर फ्रेंड्स हम प्रयोग करते हैं एनी अदर का, एनी अदर। यहां पर अनदर है, अनदर का मतलब दूसरा, और यहां पर एनी अदर है फ्रेंड्स। तो इनमें डिफरेंस आपको देखना है, क्या डिफरेंस है, तो इनका प्रयोग भी डिफरेंट ही है। आई हैव नॉट डन, यहां पर नोट लगा है, आई हैव नॉट डन एनी अदर वर्क्स, यहां पर देखिए प्लूरल नाउन इसके साथ लगा है, और आई हैव नॉट डन एनी अदर वर्क, यहां पर सिंगुलर नाउन इसके साथ लगा है। तो फ्रेंड्स क्योंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है और नेगेटिव सेंटेंस के साथ दूसरे के लिए हम एनी अदर का प्रयोग करते हैं, और पॉजिटिव सेंटेंस में दूसरे के लिए हम यदि सिंगुलर है तो अनदर और यदि प्लूरल है तो अदर का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। याद रखें, याद रखें, क्या याद रखें, यदि इस प्रकार से स्ट्रक्चर हो सेंटेंस का, मतलब सर्टेन के साथ यदि ए भी लगा हुआ है, सर्टेन के साथ यदि ए भी लगा हुआ है तो उसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। ओके, आई मैट ए सर्टेन बॉय, यहां पर हमने देखिए सर्टेन के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग किया था, लेकिन यदि सर्टेन के साथ ए जुड़ा हुआ हो तो वहां पर हम सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। ओके, आई मैट ए सर्टेन बॉय, मैं एक निश्चित, कोई निश्चित लड़का है उससे मिला। दूसरा स्ट्रक्चर हमारा सच द सेम एनी, यदि ये आ जाए, ये स्ट्रक्चर हो सेंटेंस के अंदर, सच भी आज सच भी हो या द सेम लगा हुआ हो या एनी लगा हुआ हो, उसके साथ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। किस प्रकार से देखिए, आई डू नॉट लाइक सच ए बुक, देखिए फ्रेंड्स यहां पर सच ए बुक, अब ये बुक है, सच बुक हम नहीं लिख सकते। ओके, सच के बाद यदि ए जुड़ा हुआ है तो फिर हम सिंगुलर नाउन लगाएंगे,
और सच के बाद यदि ए नहीं है तो फिर हम हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। देखिए यहां पर सच बुक्स, सच बुक्स, दिस इज द सेम बुक, दिस इज द, यहां पर देखिए स्ट्रक्चर हमारा द सेम बुक, यहां पर द सेम के साथ हम सिंगुलर भी यूज करते हैं और दिस आर, बस डिफरेंस कहां नजर आया आपको, यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नाउन भी सिंगुलर ही रहेगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा नाउन भी प्लूरल ही होगा। दीज आर द सेम बुक्स, ये वही किताबें हैं, यह वही किताब है, ऐसी ही किताब है। तो फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए हमारा दूसरा एडजेक्टिव है यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव। फ्रेंड्स पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव, पजेसिव का मतलब होता है पजेशन, पजेशन यानी अधिकार, किसी चीज पर हमारा अधिकार दर्शाता है। तो जो शब्द ऐसे होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन पर अधिकार दर्शाने का या संबंध बताने का, उससे संबंध बताने का कार्य करते हैं, उनको हम फ्रेंड्स पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव फ्रेंड जो होता है हमारा, जो हमारी प्रोनाउंस होती हैं, प्रोनाउंस, प्रोनाउंस का जो पजेसिव केस होता है, जो प्रोनाउन का पजेसिव केस होता है वही पजेसिव एडजेक्टिव होता है फ्रेंड्स। इस प्रकार से हमारे जो प्रोनाउंस होते हैं आई, वी, दे, यू और ही, सी और इट, फ्रेंड्स ये कुछ हमारे प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हुए, और यहां पर लिख देता हूं यू, दे, ये हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, और ये हमारा चारों के चारों थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। इनसे अलग भी कोई प्रोनाउन आता है तो वो भी थर्ड पर्सन के अंदर आता है फ्रेंड्स। आई का पॉजिटिव केस हमने बताया था माई, वी का पॉजिटिव केस होता है आवर, यू का योर, दे का दियर, ही का हिज, और सी का हर, और इट का इट्स होता है फ्रेंड्स। ओके, जब हम इनके साथ किसी नाउन को जोड़ देते हैं, जब इनके साथ किसी नाउन को जोड़ देते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, फिर ये फिर पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे ये है माई पेन इज ब्लू, यहां पर पेन क्या है, पेन एक नाउन है और नाउन के साथ हमने इसको जोड़ा है पजेसिव एडजेक्टिव को, तो ये एक क्या है, एडजेक्टिव हुआ फ्रेंड्स। ओके, आवर स्कूल इज वेरी फार, हमारा स्कूल बहुत दूर है, हमारा ये स्कूल क्या है, नाउन है, नाउन है, और तो इसके साथ हमने ये अवर जोड़ा है, ये एक पजेसिव एडजेक्टिव है। ओके, दिस इज योर हाउस, यह तुम्हारा घर है, यह तुम्हारा घर है। घर क्या है कि यहां पर घर एक क्या है फ्रेंड्स, एक नाउन है, और इस नाउन के साथ हमने क्या पजेसिव एडजेक्टिव जोड़ा है, योर। योर हाउस। ओके, और लेते हैं इस प्रकार से, हिज फ्रेंड इज नॉट गोइंग टू स्कूल, उसका मित्र स्कूल नहीं जा रहा है। आई मेट I went her sister's
हाउस, ये हर सिस्टर्स हाउस, ये पूरा क्या है, यहाँ पर पूरा नाउन है, उसकी बहन का घर। तो यहाँ पर हर क्या हुआ हमारा, पॉजेसिव केस हुआ फ्रेंड। तो ये काफी है। और इसी प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, ये सभी हमारे क्या है, माई, अवर, और यहाँ पर योर, और यहाँ पर हिज, और यहाँ पर हर, ये सभी क्या है हमारे, ये सभी पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इनके साथ नाउन का प्रयोग हुआ है। और जब इनको एक चीज ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, जैसे यदि पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन का कार्य करती है तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाती है फ्रेंड्स, पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाती है। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं। दिस हाउस, यहां पर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और हाउस क्या है, नाउन। तो ये क्या दर्शाएगा, ये पॉजेसिव प्रोनाउन को दर्शाएगा, दिस हाउस इज योर्स, ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउंस है फ्रेंड्स। इस प्रकार से माइन, माइन, योर्स, आवर्स, हर्स, ये क्या हुए, देयर्स, ये क्या हुए, पॉजेसिव प्रोनाउन है फ्रेंड्स। तो ये इनके साथ हम नाउन का यूज नहीं करते। अगर हम लिखते हैं कि योर्स हाउस इज बिग, तो यहां पर ये पॉजेसिव प्रोनाउन है और ये नाउन है, तो इनका इकट्ठा प्रयोग नहीं होता। जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है उसका प्रयोग अकेले होता है। इस प्रकार से योर्स इज ए बिग हाउस, ये हमारा सेंटेंस सही है, और ये फ्रेंड्स ये गलत है। तो इस प्रकार से यदि कहीं पर आपको यूज मिल जाए इस तरीके का, तो वो सेंटेंस को आपको ध्यान से देखना है, वो सेंटेंस रॉन्ग होगा। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो तक के लिए वेट करें, और कुछ और एडजेक्टिव के काइंड्स रह गए हैं, उन्हें भी हम आपको इसी तरीके से आसानी से, आसान भाषा में बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाते रहेंगे। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहें, और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।